बहुत पुरानी बात है। एक बार एक व्यक्ति ने तय किया कि उसे इस जीवन के हर मोह माया को त्याग देना है और सन्यासी बनना है। और वह यह सोच अपने गुरु के पास गया और कहा, मुझे सन्यासी जीवन जीना है। गुरु ने पूछा, क्या तू सच में सन्यासी बनना चाहता है? तब गुरु ने कहा, ठीक है, आज के बाद से तू मुझसे कभी नहीं मिलेगा। जब जरूरत होगी मैं खुद तुझे बुला लूंगा। इस आश्रम में 500 से भी ज्यादा सन्यासी हैं, तुझे भी उनके तरह रहना है। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, और वह जाकर एक बंद कमरे में चुपचाप बैठा रहता। उसे चावल कूटने का काम दिया गया था। वह रोज 500 सन्यासी के लिए चावल कूटता। जब तक जाता तो वहीं सो जाता, फिर वापस उठकर चावल कूटने लगता। उसे लगता था जब गुरुजी को उसकी जरूरत होगी वह खुद उसे बुला लेंगे, और इसी इंतजार में वह रह गया। वह सुबह से शाम तक बस चावल कूटता रहता, क्योंकि गुरुजी ने उसे यही करने को कहा था। 12 साल तक यही चलता रहा, लेकिन तब तक वह बेहद शांत हो गया था। उसके मन में न कोई विचार, न कोई अड़चन, वही इसी काम को में लगा रहता था। 12 सालों में यह उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। 12 साल के बाद गुरु को लगा कि अब उसके जाने का वक्त आ गया है। उसने सब में यह घोषणा करवा दी कि जो भी मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है वह रात में मेरे कमरे की द्वार को फांद कर आएगा और 4 पंक्ति लिख कर जाएगा। उस पंक्ति में जीवन को कैसे सही तरह से जीना है उसे लिखना होगा। जीवन का सत्य लिखना होगा, लेकिन यह उसे स्वयं से लिखना है, खुद के अनुभव बताना है। सभी गुरुओं को मानते थे, उनके शिष्य थे, लेकिन सब उन्हें इस तरह धोखा नहीं देना चाहते थे। उनके आगे खुद को प्रस्तुत करना आसान नहीं था। हिम्मत तो सभी शिष्यों में थी, लेकिन यह काम कोई करना नहीं चाह रहा था। उन्हीं में से एक बुद्धिमान शिष्य ने यह कर दिखाया। उसने दीवार फांद कर कमरे की दीवार पर 4 पंक्ति लिख दी, जिसमें लिखा था कि मन एक दर्पण की तरह है, जिसे धूल जम जाती है उस धूल को साफ कर दो। सत्य अनुभव में आ जाता है और सत्य मिल जाता है। सुबह गुरु उठते उन्हें देखा और बोला, यह किस मूर्ख ने मेरा दीवार खराब कर दिया, उसे पढ़कर लेकर आओ। लेकिन यह विद्वान यह लिख रात में ही भाग गया था, क्योंकि यह विचार उनके थे। उसने जाते समय अपने मित्रों से कहा था कि अगर गुरु को यह लाइन पसंद आ जाए तो मुझे बता देना, परंतु अगर वह क्रोधित हो जाए तो उन्हें मेरा मत बताना। सब चिंता हो गए थे। सभी लोग यह मानते थे कि इतनी सुंदर शब्द है तो मन के दर्पण की तरह है, जिसमें शब्दों विचारों की धूल जम जाती है, वही उसे साफ कर दे तो सत्य का प्रबंधित दिखाई देने लगता है। इसमें कहा कुछ गलत है। गुरु कुछ ज़्यादा ही सख्त हैं। देखते हैं वह इसके ऊंची बातें कहाँ से लाते हैं। पूरे आश्रम में यही बातें चल रही थी। उन्हीं में से 4 व्यक्ति एक दूसरे से बात करते हुए चावल कूटने वाले के पास से निकले। उनकी बातें सुनकर वह हंसने लगा। वह चारों यह देख सोचने लगे और पूछा, इसमें हंसने की क्या बात है? तब वह बोला कि सही तो कह रहे हैं गुरुजी कि किस ना समझ ने यह लिखा। यह सुन वह चारों भड़क गए और बोले, तुम क्या जानो? इसका मतलब इतने सवालों से बस चावल ही कूटते रहे हो। तुम शास्त्रों के ज्ञान के बारे में क्या पता? अगर इतनी लाइन गलत है तो तुम इससे अच्छा कोई शब्द बोलो। वह व्यक्ति बोला, ठीक है, मैं बताऊंगा, लेकिन मैं इतने सालों में चावल कूटते कूटते लिखना भूल गया है। किस को लिखना पड़ेगा। और हाँ, यह जान लो, मुझे उत्तराधिकारी बनने का कोई शौक नहीं है। अगर मुझे यह उपाधि मिली तो मैं कान फोड़ूं और विचार नहीं बताऊंगा। तब उन चारों ने कहा, अरे तुम हमें बता, हम लिखते हैं। व्यक्ति ने कहा, लिखो। कैसा दर्पण कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल। जो इसे जान लेता है सत्य को प्राप्त हो जाता है। आधी रात को यह
पढ़कर गुरु उस चावल कुटने वाले के पास गए और कहा, अब तू यहाँ से भाग जा, वरना ये 500 के 500 तुझे मार डालेंगे। यह मेरा चोगा ले, तू मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहे या ना बनना चाहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने तुझे ही अपना अधिकारी माना है। और अगर यह बात इन सबको पता चल गया तो यह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि एक चावल कुटने वाले अधिकारी कैसे बन गया। यह सत्य को प्राप्त हो गया, आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया और यह शास्त्र जानने वाले सर पिटते रह गए। इसीलिए तू यहाँ से दूर भाग जा। अंततः एक बार गौतम बुद्ध ने भी अपने शिष्य से कहा था कि जब तुम्हारे अंदर की विचार आना बंद हो जाएगा, उसी दिन तुम सत्य का अनुभव करोगे, खुद को ब्राह्मण को समझ पाओगे और यही बुद्धिवित प्राप्ति का पहला कदम है। मन को शांत करने का पहला तरीका जो बुद्ध ग्रंथों में बताया गया है वह खुद के विचारों का काम करना। आपके अंदर क्या चल रहा है उसे अच्छी तरह से समझना, ना कि अपने विचारों को कहीं भी दबाना। ऐसा करना गलत है। मन ठगेगा, बार बार भटकेगा। लेकिन जब भी आपके को ऐसा लगे अगले, आप तुरंत अपने विचार को निर्जन करना शुरू कर दें। आप खुद कुछ समय बाद यह नोटिस करेंगे कि आप अपने विचार के लंबे समय तक ओवर करने लगे हो। हर तरह के अच्छे बुरे विचार आपके मन में आ रहे हैं, लेकिन आप उसके साथ किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं करते हो। एक समय आने पर आप खुद के विचार पर आराम से कंट्रोल कर लेंगे। आप आने वाले कल या बीते कल की चिंता न करें, अपनी वर्तमान में जिए। जो भी इस समय आपको सामने है, आप उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करना है।